हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसी स्टोरीज़ शेयर करने जा रही हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे उनसे सीखने को मिला, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एक बार हम अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हो और अगर आपने मेरी पिछली स्टोरीज़ देखी हैं तो आपने सुना होगा कि मैंने पंडरीनाथ और पंडरीनाथ धाम जी का बहुत बार अपनी स्टोरीज़ में मेंशन करा है। जो पंडरीनाथ भगवान हैं, उनका नाम कैसे पंडरीनाथ पड़ा? एक बार पंडरीक नामक एक लड़का था जो कि बहुत ही ज़्यादा अपनी माता पिता की सेवा करता था और उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान ने उसको इसलिए दर्शन दिए कि उसने अपनी जो उसकी भक्ति थी अपनी माता पिता के लिए, जो उनकी सेवा वो करता था, तो उससे जो थे भगवान इतने प्रसन्न हुए थे कि भगवान एक बार खुद जो हैं वो उनके घर पे आए और उनके दरवाज़े पे खड़े थे और बोला कि उस इंसान का नाम पुंडरीक था और बोला कि पुंडरीक, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ। तो आप सब सुन के हैरान हो जाओगे कि पुंडरीक जो थे वो उस वक्त अपने माता पिता को अपनी गोद में लेटा के उनको सुला रहे थे। तो जब उनको आवाज़ आई तो वो बोले कि प्रभु, मैं तो मतलब इतना ज़्यादा खुश हूँ कि आप मुझे दर्शन देने आए हो। तो भगवान ने बोला कि पुंडरीक, मैं तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए दर्शन देने आया हूँ। और भगवान के साथ उस टाइम पे रुक्मणी जी भी उनके साथ आई थी उनको दर्शन देने के लिए। पंडरीनाथ भगवान और रुक्मणी जी दोनों आए थे उनको दर्शन देने के लिए। तो उस वक्त भगवान जब उनके दरवाज़े पे खड़े उनको आवाज़ लगा रहे हैं कि पुंडरीक, तू बाहर आ, मैं तुझे दर्शन देने आया हूँ। तो वो भगवान को कहते हैं, भगवान, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ कि आप मेरे घर पे आए हो मुझे दर्शन देने के लिए, पर आपको थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मेरे माता पिता जो हैं वो सोए नहीं हैं। वो जब भी सोते हैं तो मैं आप कि उसके बाद जो है वो आपकी सेवा करने के लिए आता हूँ। और जब भगवान वहाँ खड़े रहे तो भगवान इस तरह से नाटक करने लगे कि कि पुंडरीक, तू कब बाहर आएगा, मेरी तो यहाँ पे खड़े रह रह के कमर ही दुखने लग गई है। वो भगवान जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को इतने दिनों तक उठाया, वो भगवान जो हैं वो उस टाइम उसको नाटक कर रहे हैं कि पुंडरीक, तू जल्दी बाहर आ, मेरी तो कमर ही दुख गई है। और जब वो खड़े थे तो वो थक के उन्होंने इस तरह से अपने आप को, इस कमर को यहाँ पे हाथ रख लिया। और सेम रुक्मणी जी ने भी वैसे ही अपने हाथ में जो है अपने हाथ कमर में रख लिए। और जब उनके माता पिता, तो तब उस टाइम पुंडरीक जो भक्त थे उन्होंने बोला कि प्रभु, आप ऐसे करो, थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करो, और जो ईंट थी उनके पास पड़ी वो सरका दी कि आप ईंट पे खड़े हो जाओ, ईंट पे बैठ जाओ। तो भगवान और रुक्मणी जी जो हैं वो उस पे खड़े हो गए और और जब उनके माता पिता सो गए पुंडरीक भक्त के, तो वो बाहर निकले और उन्होंने भगवान को जो है वो उस क्षमा मांगी, उनको बोला कि भगवान को उनकी सेवा करी। तब भगवान ने कहा कि पुंडरीक, मैं सिर्फ़ और सिर्फ तेरी इस सेवा भाव से, जो तूने अपने माता पिता के लिए जो इतनी सेवा दिखाई है, वो कोई भी इंसान नहीं दिखा सकता। और वो पुंडरीक जो थे वो भगवान की भक्ति तो करते थे, लेकिन वो भगवान की भक्ति से ज़्यादा जो थे वो उनके अपने माता पिता की भक्ति करते थे। और उनकी माता पिता की भक्ति ने ही उनको भगवान की प्राप्ति करवाई। और उन्हीं के नाम से, पुंडरीक के नाम से ही जो पंढरपुर है उसका नाम जो है वो पंढरपुर पड़ा। और भगवान का जो नाम था, भगवान ने उनको बोला कि तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो, अब मैं आया हूँ। तो उस वक्त भगवान ने उनको जब कुछ मांगने के लिए बोला तो पुंडरीक ने बोला कि भगवान, आप बहुत मुश्किल से आते हो, तो मैं चाहता हूँ अब आए हो तो वापस ना जाओ और आपको अब यहीं रहना पड़ेगा, मेरे गांव में ही रहना पड़ेगा। तो उस टाइम पे जो है भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि मैं यहीं रहूँगा। और उन्होंने ये भी बोला कि रुक्मणी जी को भी हम आपके साथ ही यहाँ रहना पड़ेगा। तो दोनों भगवान जो है वो वहाँ पे रुक गए। और उन्हीं का जो नाम है वो भी भगवान ने जब पुंडरीक को पूछा कि मेरा तुम नाम क्या रखोगे,
तो उन्होंने बोला कि मैं आपका नाम जो है अपने नाम पे रखूँगा, तो उन्हीं के नाम से जो है उनका नाम भगवान का नाम पड़ा था। और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जो है, अगर हम कोई भी चीज़ दिल से करते हैं और उसकी गिनती नहीं करते हैं, उसको निष्काम होके करते हैं, तो कोई भी चीज़ जो है वो हमें भगवान तक पहुंचा सकती है, भगवान से मिलवा सकती है। आई होप गाइज़ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, और मैं ऐसी ही स्टोरीज़ आपके साथ और भी शेयर करूँगी। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है। हरे कृष्णा।